V9 महाराष्ट्र न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें ताज़ी खबरें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज उल्लासनगर शहर के गड्ढों को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। रास्तों के गड्ढों में जाकर उन्होंने नारियल फोड़े और मांग की कि रास्ते बनाने में भ्रष्टाचार किया गया है और रास्ते को बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। और इसलिए हमारी मांग रहेगी महापालिका आयुक्त अजीत शेख साहब से कि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने ये रास्ता बनाया सबसे पहले उसको ब्लैकलिस्ट कीजिए। अगर उनका किसी प्रकार का पैसा देना बाकी है तो उसको होल्ड पे रखिए। लेकिन जरा रुकिए, ये क्या हो रहा है, क्या आप समझ पा रहे हैं? तो हम आपको समझाते हैं। कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र में सत्ता का फेरबदल हुआ। इसके पहले महाविकास आघाड़ी सत्ता में थी। उसी तरीके से उल्लासनगर में भी महाविकास आघाड़ी सत्ता में विराजमान थी। तो क्या हम ये समझे कि भ्रष्टाचार का आरोप महाविकास आघाड़ी में रहने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी खुद पर लगा रही है या फिर विपक्ष में आने के बाद राजनीति करती नजर आ रही है? जनता का आंदोलन किसी नेता के लिए रुकता नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। इस चीज की जिम्मेदारी हर नागरिक की, हर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की। जिसको ये चीज का गांभीर्य समझ में आता है, जिसको ये चीज समझ में आता है कि हम विपक्ष में बैठे, उसके रास्ते पे आना चाहिए, किसी निमंत्रण की राह नहीं देखी। वैसे तो राजनीति आम जनता की सोच से काफी परे है, लेकिन यदि इस प्रकार का मजाक किया जाए तो जनता क्या समझे? चुनाव के वक्त नजर आने वाले महेश तपासे जी के नेतृत्व में इस विरोध प्रदर्शन को किया गया। इस विरोध प्रदर्शन से एक सवाल तो उठ रहा है कि ये समस्या क्या इन्हें अब दिखाई दे रही है? इसके पहले ये मंजर क्या शहर के नेताओं को या फिर सत्ता में विराजमान महाविकास आघाड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को नजर नहीं आया? या फिर राजनीति करने का ये कोई नया मंजर है जहां पर विरोध तब किया जा रहा है जब नगर सेवकों के कार्यकाल समाप्त हो चुके हैं और कॉन्ट्रैक्टरों को उनका पैसा मिल चुका है और कमिश्नर बदल चुके हैं। बहरहाल नेताजी को कोई समझाइए कि अब विरोध प्रदर्शन करके कुछ नहीं होना, क्योंकि ये परिस्थितियां अब बदलने नहीं वाली। बरसात के बाद तक ये परिस्थितियां यूं ही रहेगी और ये मंजर लोगों के लिए घातक होता रहेगा। खैर, अब जनता से हम यही कहेंगे कि इस प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रमों की आदत डाल लें, क्योंकि अब इसी प्रकार के नज़ारे आपको नजर आएंगे। आप इन खबरों को देखते रहिए, स्क्रॉल करते रहिए और सिर्फ राजनीति होते हुए देखते रहिए। आपको मौका फिर मिलेगा चुनाव में मतदान करने का, और उस वक्त यदि आपने गलती की तो इसी प्रकार के मनोरंजन आपको उम्र भर देखने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, कुणाल कपूर। भाटिया चौक में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस का पार्टी का अनोखा आंदोलन हुआ। ये आंदोलन रास्ते के बीच में जो गड्ढे पड़े उसके संदर्भ में था। और आपको मालूम है कि 1 महीने पहले ये रास्ता बनाया गया और 1 महीना शुरू हुआ है बारिश को, और उसके पहले ही इतना बड़े बड़े गड्ढे हो गए कि इस गड्ढों में अभी डैम बन सकता है। इतने बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पे होने लगे हैं। और इसलिए हमारी मांग रहेगी महापालिका आयुक्त अजीत शेख साहब से कि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने ये रास्ता बनाया सबसे पहले उसको ब्लैकलिस्ट कीजिए। अगर उनका किसी प्रकार का पैसा देना बाकी है तो उसको होल्ड पे रखिए। और नागरिकों को आज इतनी बड़ी असुविधा के कारण जो तकलीफ हो रही है, बहुत से लोग स्कूटर से गिर रहे हैं, बहुत से लोग साइकिल से गिर रहे हैं, अगर उनको किसी प्रकार की दुखापत होती है तो कॉर्पोरेशन ने उसके संदर्भ में कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, अचानक से कल रात को ये कार्यक्रम हमने डिसीजन लिया। आज आपको मालूम है प्रेसिडेंट का चुनाव है और बारिश का भी मौसम है, तो हमको ज़्यादा तैयारी करने को मिली नहीं। और जनता का आंदोलन किसी नेता के लिए रुकता नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। इस चीज़ की जिम्मेदारी हर नागरिक की, हर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की। जिसको ये चीज़ का गांभीर्य समझ में आता है, जिसको ये चीज़ समझ में आता है कि हम विपक्ष में बैठे, उसके रास्ते पे आना चाहिए, किसी निमंत्रण की राह नहीं देखनी चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस शहर में कई सारे मुद्दे हैं, धोखादायक इमारतें हैं, डंपिंग का विषय है, तो राष्ट्रवादी का इस पर भी काम करेगी। हर विषय पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका रखेगी। 2 दिन पहले मैं डंपिंग ग्राउंड का मुआयना करने गया था। वहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का भी मैंने ऑर्डर देखा, और 5 नंबर का ये डंपिंग ग्राउंड क्यों यहाँ से बाहर नहीं जा रहा, ये प्रश्न भी मैं आने वाले समय में उल्लासनगर महापालिका आयुक्त अजीत शेख साहब से पूछूंगा। दूसरा विषय हमारे सामने आया है कि यहाँ ये जो कचरा जमा करने का कॉन्ट्रैक्ट जो पहले 4 लाख रुपए पर डे था,
8.5 लाख रुपए तक गया। इसके बावजूद ये गाड़ियाँ कॉरपोरेशन खरीदेगी, मेंटेनेंस कॉरपोरेशन खरीदेगी। मतलब ये किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, इसके संदर्भ में राज्य के मुख्यमंत्री को लिख के ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो, ऐसी मेरी मांग रहेगी। उसके लिए 2-4 दिन लगेंगे। V9 महाराष्ट्र न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें ताज़ी खबरें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।